हेलो फ्रेंड्स, आज आप स्टडी करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। तो देखिए गाइज, जो प्रोसेस मैनेजमेंट है तो इसमें जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट थिंग है दैट इज प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज प्रोसेस। तो देखिए गाइज, प्रोसेस है वी डिफाइन प्रोसेस एज एनी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन is known as a process। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्या है हमारे पास सिंपल डेफिनेशंस है, आपने कई बार स्टडी किया होगा इसको कि देखिए जो प्रोसेस क्या है, ये कोई प्रोग्राम है जो अंडर एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो उन्होंने आप प्रोसेस कहते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे अंडर एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि जो ये प्रोग्राम है वो कहाँ रहेगा, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में रहेगा, दैट रिजाइड्स इन अ मेन मेमोरी। एंड द सेकेंड थिंग इज इट ऑक्यूपाइज सीपीयू। सो दैट मीन्स कि फर्स्ट थिंग क्या है कि वो मेन मेमोरी में रहेगा। सेकेंड चीज क्या है कि वो सीपीयू को ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज अ मीनिंग ऑफ अंडर एग्जीक्यूशन। तो देखिए गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस। तो आप आगे कंटिन्यू कर दें। हाँ, तो देखिए प्रोसेस के गाइस बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रोसेस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो देखो जो प्रोसेस एट्रीब्यूट्स हैं वो प्रोसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, तो कोई भी पर्सन है उससे एसोसिएटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, पर्सन का नेम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसका एड्रेस, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो गाइस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक पर्सन से एसोसिएटेड, तो वो हमें देखिए उस पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सिमिलरली देखिए जो हमारी प्रोसेस है उसके भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो प्रोसेस की जो इसका नेचर है प्रोसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए गाइस, जो फर्स्ट जो प्रोसेस का एट्रीब्यूट है सो दैट इज अ प्रोसेस आईडी। देन देखिए गाइज, प्रोसेस स्टेट वी हैव। नेक्स्ट है हमारे पास गाइज दैट इज अ प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद हमारे पास है प्रायोरिटी, देन लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। Like this, there are various attributes there in the process। तो जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं वो हमें प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिएगा जो प्रोसेस आईडी है वो क्या है, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो उसको एक यूनिक आईडी असाइन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस आईडी। सो दैट इज ए यूनिक नंबर असाइंड टू प्रोसेस, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस का जो प्रोसेस आईडी है या प्रोसेस नंबर है वो डिफरेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि दो प्रोसेस हैं उनका आईडी सेम रहेगी, नो। तो जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है उसको यूनिक आईडी असाइन की जाती है। सो दैट्स कम अंडर दिस एट्रीब्यूट प्रोसेस आईडी। तो नेक्स्ट देखिएगा गाइज, हमारे पास है प्रोसेस स्टेट। तो देखिए गाइज, जो प्रोसेस है उसकी काफ़ी स्टेट्स होती हैं, जैसे 5 to 7 स्टेट्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे 5 स्पेसिफाई कर रहा हूँ। तो आफ्टर सम टाइम आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज स्टेट्स। तो देखिए गाइस, जो फर्स्ट न्यू स्टेट है, देन देयर इज अ रेडी इज देयर, देन रन, देन टर्मिनेशन या आप कंप्लीशन कह देते हैं आप। नेक्स्ट क्या है गाइस, वेट एंड अ ब्लॉक। तो ये वेट स्टेट है। तो जो मेजर जो ये 5 स्टेट्स होती हैं, कोई भी प्रोसेस है इन 5 स्टेट्स में होती है। तो देखिए गाइज, नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर।
प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि कौन सी नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होएगी। नेक्स्ट देखिएगा गाइस, प्रायोरिटी। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हमें एक पार्टिकुलर प्रायोरिटी असाइन होती है। तो देखिए गाइस, जो प्रायोरिटी है आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से भी डिस्कस करेंगे। ये प्रायोरिटी जो है, ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास। बहुत सारे शेड्यूलिंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं, तो उनमें आप एक जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो उसमें इस प्रायोरिटी को आप यूज करते हैं। दैट मीन्स कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होएगी, दैट मीन्स कि उसको पहले आप एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर आप CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर फॉलो कर रहे हो, अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग अगर प्रायोरिटी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या है, जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होएगी उन पहले एग्जीक्यूट करेंगे आप, ठीक है। उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे, बाद में रिस्पेक्टिवली उसके बाद जिसकी प्रोसेस की प्रायोरिटी लेस होएगी, लाइक दैट आप एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है गाइस, हमारे पास लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। दैट मीन्स कि वो प्रोसेस कौन कौन सी फाइल्स को असेस कर रहा है। देन लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स, लाइक दैट बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो गाइस देखो जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। उनको हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। उनको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस। तो जो प्रोसेस का कंटेक्स्ट है गाइस, दैट इज स्टोर्ड इन अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। दैट इज स्टोर्ड इन अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो गाइस देखिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। तो देखिए जो प्रोसेस के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं गाइस, उनको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। तो देखिए जो प्रोसेस का कंटेक्स्ट है वो कहाँ स्टोर होता है, वो PCB में स्टोर होता है गाइस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो PCB है, हर एक प्रोसेस का अपना PCB होता है, ठीक है। एवरी प्रोसेस हैव इट्स ऑन PCB। हर एक प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है गाइज। तो नेक्स्ट इसमें मेजर पॉइंट क्या है कि दैट रिजाइड्स इन दैट PCB स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी। दैट मीन्स कि हर एक जो प्रोसेस है उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहाँ स्टोर होता है, मेन मेमोरी में गाइज। तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो देखिए गाइज एक अपन स्टडी कर दें, हाँ या हम लोग ने स्टडी किया है कि फाइल मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है गाइस, देखिए कुछ एसोसिएशनशिप है, कुछ रिलेशन है फाइल मैनेजमेंट और इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट में। तो देखो गाइस जैसे प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसी तरह फाइल के क्या होते हैं गाइस, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो फाइल के एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ ए फाइल। उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट ऑफ फाइल। तो इसी तरह गाइस देखिए जो फाइल का कंटेक्स्ट है वो कहाँ स्टोर होता है, फाइल कंट्रोल ब्लॉक में। दैट इज स्टोर्ड इन फाइल कंट्रोल ब्लॉक। ये हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइल मैनेजमेंट वाले लेक्चर में। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो देखिए हाँ जी गाइस, तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो गाइस हम इसमें प्रोसेस मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो प्रोसेस मैनेजमेंट यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा।
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट्स का। तो इसमें गाइस देखिए अराउंड 2 क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से, एवरी टाइम अराउंड 2 क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से, प्रोसेस मैनेजमेंट से। तो देखिए, तो गाइस जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, तो इसमें एक स्टेट होती है हमारे पास न्यू, एक स्टेट होती है हमारे पास रेडी, एक स्टेट हमारे पास होती है इसमें रन, और वी कैन से रनिंग स्टेट, एक होती है टर्मिनेशन स्टेट। गाइस इसमें एक स्टेट होती है हमारे पास वेट एंड ब्लॉक। तो देखिए गाइस ये स्टेट होती है हमारे पास 5 नॉर्मल जो स्टेट्स हैं हमारे पास, जो सिंपलेस्ट प्रोसेस स्टेट डायग्राम है उसमें हम इन 5 स्टेट्स को कंसीडर करते हैं, 5 स्टेट्स को आप कंसीडर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो न्यू स्टेट है इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्रिएशन होती है गाइस, इसमें क्या होता है, प्रोसेस क्रिएशन होती है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है उसको यूनिक आईडी देते हैं, यहाँ पे प्रायोरिटी सेट होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट होती है। जब भी कोई भी प्रोसेस देखिए उसका क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है। दैट मीन्स कि प्रोसेस क्रिएशन कंप्लीटेड। तो देखिए जब भी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है तो दैट प्रोसेस इज सेंड टू रेडी स्टेट। तो उसके बाद देखिए गाइस, तो रेडी स्टेट में यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रोसेस जो क्रिएट की जाती हैं यहाँ पे, तो ये सारी रेडी स्टेट में हो जाती है। तो रेडी स्टेट में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, रेडी स्टेट में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे देखिए गाइस जो रनिंग स्टेट है यहाँ पे सीपीयू होता है, यहाँ पे प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट कर दें आप, तो यहाँ पे हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए तो जो रेडी स्टेट है गाइस, इस यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो इसमें से देखिए गाइस कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम है सीपीयू में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे रेडी से रन स्टेट में आप प्रोसेस को लेके जाएंगे, सिर्फ एक प्रोसेस को लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी प्रोसेस होते हैं, तो इस चीज़ को कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसेस जाएगी वहाँ पे। सो दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है गाइस, यहाँ रेडी से रन स्टेट में कौन सी प्रोसेस जाएगी, दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और आप कह सकते हो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, और यू कैन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो रेडी स्टेट से रन स्टेट में कौन सी प्रोसेस जाएगी वो कौन डिसाइड करेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो जो भी करंट या बाय डिफॉल्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहेगा यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेसेस हैं रेडी से रन स्टेट में शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए उसके बाद देखिए ये जो प्रोसेस है यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूल हुई है, प्रोसेस शेड्यूल होकर रन स्टेट में आ गई है। तो अब देखिएगा तो यहाँ पे जब प्रोसेस कंप्लीशन हो जाता है, जब प्रोसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट हो जाती है कंप्लीट, फिर प्रोसेस क्या है, यहाँ टर्मिनेशन स्टेट में आ जाती है। दैट मीन्स कि द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे रन के जब प्रोसेस कंप्लीटेड, दैट मीन्स कि प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड दैट प्रोसेस इज मूव टू टर्मिनेशन स्टेट। तो कई बार क्या होता है गाइज, जब प्रोसेस रन स्टेट में होती है तो उसको क्या है, कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये प्रोसेस क्या होता है, वेट और ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। अगर किसी प्रोसेस को रन से लेके यहाँ पे आना है, अगर उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है कुछ, तो वो प्रोसेस कहाँ चली जाती है, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में चली जाती है। फिर क्या है, न्यू प्रोसेस आ जाती है यहाँ पे रनिंग स्टेट में। तो देखिए गाइस, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्टेड, ठीक है। जब इनपुट आउटपुट की प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है तो वो प्रोसेस कहाँ पे मूव कर जाती है, वेट और ब्लॉक स्टेट में। जब देखिए गाइस, जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस का, तो वो प्रोसेस कहाँ पे आती है, रेडी स्टेट में आती है गाइस। वो प्रोसेस कहाँ पे आती है गाइस, रेडी स्टेट में, जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो प्रोसेस दोबारा रेडी स्टेट में आ जाती है। तो सिमिलरली फिर यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फिर उस प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस है उसको यहाँ पे शेड्यूल किया जाता है
तो सिमिलरली लाइक दैट जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको टर्मिनेशन स्टेट में प्रोसेस चली जाती है। तो गाइज देखिए आगे ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट करते हाँ। यस, तो कुछ और कंपोनेंट हैं जो यहाँ पे यूज होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पे तो देखिए गाइस, यस, तो यहाँ पे 3% और 2 स्टेट और होती हैं गाइस, इसमें 2 स्टेट और होती हैं। एक तो क्या होता है सस्पेंड रेडी एंड सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट या ब्लॉक स्टेट। तो देखिए गाइस, तो देखो क्या होता है, कई बार यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं रेडी स्टेट में। तो क्या होता है कि देखिए गाइस, जब हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में है, रन स्टेट में है या वेट या ब्लॉक स्टेट में है, तो उस टाइम पे हमारी प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होगी? मेन मेमोरी में। जब हमारी प्रोसेस रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है और दैट इज वेट या ब्लॉक स्टेट में है, वेट या ब्लॉक स्टेट में है, तो उस टाइम में प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होती है? दैट इज प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। तो देखिएगा इसके बाद तो क्या होता है गाइस, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर देते हैं। कई बार हम क्या कर देते हैं? वी विल इंक्रीज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं हम लोग। तो क्या होता है उस टाइम पे कि यहाँ पे मेन मेमोरी में स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, मेन मेमोरी हमारी फिल हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि थ्रेसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। थ्रेसिंग की प्रॉब्लम है गाइस, जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, अगर उसमें अपन उसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप इंक्रीज करते रहते हैं, हाँ, आप डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करते रहते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है, एक पॉइंट आता है, वी कॉल इट्स लेमडा, एक पॉइंट आता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे भी हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाएंगे तो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती रहती है। तो एक स्टेज आते, एक पॉइंट आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। तो उस प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग होता क्या है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मोस्टली टाइम है ऑपरेटिंग सिस्टम पेज रिप्लेसमेंट में स्पेंड कर देता है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है गाइस रेडी, रन एंड वेट ब्लॉक में, जब यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस हो जाती हैं, जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आप इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे मेन मेमोरी फिल हो जाती है, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, यहाँ पे रेडी स्टेट से प्रोसेसेस को कहाँ मूव कर देता है? इनको सस्पेंड कर देता है रेडी स्टेट में, सॉरी सस्पेंड रेडी स्टेट में। जब यहाँ पे मेन मेमोरी में स्पेस वापस हो जाता है तो ये क्या कर लेता है? इन प्रोसेसेस को यहाँ पे रिज्यूम कर लेता है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे होती है, जब यहाँ पे मेन मेमोरी में स्पेस नहीं होता है तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे जॉब सस्पेंड की है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा होता है कि प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो सस्पेंड वेट स्टेट में, सस्पेंड वेट या ब्लॉक स्टेट में जब यहाँ पे स्पेस बन जाता है मेन मेमोरी में, तो फिर इन प्रोसेसेस को दोबारा रिज्यूम कर दिया जाता है यहाँ पे। तो देखिएगा गाइस यहाँ पे क्या है, तो यस, तो इसको यहाँ पे मूव क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए गाइस ये जो स्टेट है ये सेकेंडरी मेमोरी में होती है, सेकेंडरी मेमोरी में होती है, मेन मेमोरी में नहीं होती है। सो दैट मीन्स सिमिलरली यहाँ पे इस टाइम पे जो प्रोसेसेस को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है। तो देखिएगा गाइस उसमें क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करता है क्योंकि मेन मेमोरी फ्री हो जाती है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो जब यहाँ पे स्पेस बन जाता है वापस,
तो इनको दोबारा रिज्यूम कर लिया जाता है। तो एक चीज़ और आता है गाइज यहाँ पे, तो इसमें कौन कौन से मेन एक्टर हैं, तो उनका रोल क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म 3 शेड्यूलर्स हैं हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में। 3 शेड्यूलर हैं। तो फर्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म, देन शॉर्ट टर्म, एंड देन देयर इज अ मिड टर्म शेड्यूलर। तो देखिएगा गाइज, तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो यहाँ पे काम करता है। सो दैट मीन्स कि जब भी प्रोसेस क्रिएट हो जाती है वो क्या करता है, प्रोसेस का न्यू से लेके रेडी स्टेट में लेके आता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे काम करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। सो दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को रेडी से रन स्टेट में लेके जाता है। तो और क्या है गाइज, एक मिड टर्म शेड्यूलर है जो वो यहाँ पे काम करता है गाइज, मिड टर्म शेड्यूलर। सिमिलरली यहाँ पे काम करता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम का मैंने आपको बताया था कि थ्रेशिंग प्रॉब्लम आती है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे जो थ्रेशिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको रिजॉल्व करने में कौन सा शेड्यूलर हेल्प करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। तो गाइस थ्रेशिंग में कौन हेल्प करता है, मिड टर्म शेड्यूलर। तो इस पे पहले क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम। तो देखिए गाइस एक क्या होता है, यहाँ पे हम एरो ऑफ प्रीम्पशन लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये एरो ऑफ प्रीम्पशन लगाते हैं। ये 2 केसेस में प्रीम्पशन का मतलब है कि प्रोसेस यहाँ पे कोई एग्जीक्यूट कर रही होती है, तो ये प्रोसेस रन से लेके रन स्टेट से, रनिंग स्टेट से डायरेक्टली रेडी स्टेट में आ जाती है। तो ये 2 केसेस में होता है गाइस, एक तो प्रायोरिटी वाले केस में, एक क्या होता है टाइम क्वांटम एक्सपायर वाला केस में, टाइम क्वांटम। तो गाइस इसमें प्रायोरिटी का केस क्या है, जैसे सपोज करो कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, तो कोई प्रोसेस यहाँ पे P1 चल रही है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 यहाँ पे चल रही है। तो फिर क्या हुआ गाइस को कि यहाँ पे कोई रेडी स्टेट में प्रोसेस P2 आई, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, प्रोसेस P2 को यहाँ पे लेके आएगा, प्रोसेस P2 को रनिंग स्टेट में लेके आएगा। तो जो P1 है यहाँ पे P2 आ जाएगा रनिंग स्टेट में, और जो प्रोसेस P1 है वो क्या होगी, डायरेक्ट प्रिम्प्ट हो जाएगी, प्रिम्प्ट। ठीक है, प्रोसेस जो रनिंग स्टेट से प्रिम्प्ट हो जाएगी वो कहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्टली रेडी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड केस है इसका वो है भी टाइम क्वांटम एक्सपायर। तो इसके लिए क्या होता है गाइस, देखिए एक राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है हमारे पास, राउंड रॉबिन। उसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम क्वांटम रखा जाता है, फॉर एग्जांपल टाइम क्वांटम इज इक्वल टू 2 नैनो सेकेंड्स। दैट मीन्स कि हर एक प्रोसेस क्या है 2 नैनो सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट होएगी। तो आफ्टर 2 नैनो सेकेंड्स वो प्रोसेस क्या है, प्रिम्प्ट हो जाएगी, तो न्यू प्रोसेस आएगी फिर इसमें। ठीक है, सो दिस इज गोइंग ऑन लाइक दैट। ठीक है, हर एक प्रोसेस को 2 यूनिट टाइम के लिए 2 नैनो सेकेंड्स के लिए एग्जीक्यूट करांगे अगर टाइम क्वांटम की वैल्यू 2 है। तो देखिएगा इस तरह हमारा ये काम चलता है यहाँ पे। तो सेकंड सिनेरियो ये था, ये टाइम क्वांटम वाला था, टाइम क्वांटम अगर एक्सपायर हो जाता है तो दिस इज द एरर ऑफ प्रीम्पशन। सो प्रीम्पशन के केस में प्रोसेस रन स्टेट से डायरेक्टली कहाँ पे आती है, रेडी स्टेट में। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, यस तो मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर रहा हूँ इन्हों, तो जस्ट अ मिनट। तो देखिए गाइज एक कॉन्सेप्ट आता है, देखिए जो प्रोसेस है 2 तरह की होती है हमारे पास। जो प्रोसेस है 2 तरह की होती हैं, प्रोसेस टाइप्स। एक होता है CPU बाउंड प्रोसेसेस, एक होता है इनपुट आउटपुट
बाउंड प्रोसेसेस। तो देखिएगा जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, इसमें ये वो प्रोसेस होते हैं जो मैक्सिमम टाइम सीपीयू में स्पेंड करती है। और जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस कौन सी होती हैं, ये वो प्रोसेस होती हैं जो मैक्सिमम टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में स्पेंड करती है। दैट मीन्स कि जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है वो मोस्टली किस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, रनिंग स्टेट में। तो जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करेंगे, रनिंग स्टेट में। और जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस हैं वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करेंगे, वेट और ब्लॉक स्टेट में। ठीक है गाइस। तो यस, तो गाइस ये दो टाइप की प्रोसेस थी। एक आता है इसमें कि डिग्री ऑफ एक क्वेश्चन आता है, पहले भी आया, नेट के एग्जाम में भी आया है, गेट के एग्जाम में भी आया है, कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ठीक है, कौन सा शेड्यूलर कंट्रोल करता है, विच शेड्यूलर कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। तो ये क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि देखिए गाइस ये यहाँ से प्रॉपर कॉम्बिनेशन उठाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अगर देखिए अगर वो सारे सीपीयू बाउंड प्रोसेस को उठाएगा तो क्या है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं हमारे, ठीक है, तो वो वेस्ट रहेंगे। तो जो प्रोसेस है मैक्सिमम टाइम रनिंग स्टेट में स्पेंड करेगी। तो दैट्स वाई कि यहाँ वाले जो हमारे जो प्रोसेसर हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होंगे। सो दैट्स वाई कि जो अगर क्या होता है, अगर वो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस उठाता है अगर ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ से, तो क्या रहेगा गाइस, तो जो प्रोसेसेस हैं मैक्सिमम टाइम वेट एंड ब्लॉक स्टेट में स्पेंड करेंगी। तो यहाँ पे क्या है, जो ये वाला जो हमारा सीपीयू है ये खाली बैठा रहेगा। सो दैट्स वाई गाइस क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन उठाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन उठाता है, सीपीयू बाउंड प्लस इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस का। सो दैट्स वाई कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो जो हमारा मिड टर्म शेड्यूलर है ये किस में हेल्प करता है, थ्रेसिंग में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो जो थ्रेसिंग है वो किस में हेल्प, तो थ्रेसिंग के केस में कौन सा शेड्यूलर हेल्प करता है, तो इसमें हमें हेल्प करता है मिड टर्म शेड्यूलर। इसमें हमारी हेल्प करता है मिड टर्म शेड्यूलर। तो गाइस यस, तो गाइस एक क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं हम लोग, कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो इसको मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि कंटेक्स्ट स्विचिंग को करता कौन है। देयर इज वन पर्सन इज देयर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज डिस्पैचर। द नेम ऑफ दैट पर्सन इज डिस्पैचर। तो गाइस जो डिस्पैचर है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है। तो देखो वो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है कि देखिए गाइस, अगर आप एक सिनेरियो कंसीडर कर दें हाँ प्रीएम्पशन वाला, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई प्रोसेस P1 चल रही होती है, ठीक है, तो अगर P2 हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है तो P2 प्रोसेस यहाँ पे आती है, ठीक है, और P1 प्रीम्प्ट होके यहाँ पे चली जाती है रेडी स्टेट में। तो क्या होता है गाइस, तो देखो जब भी कोई प्रोसेस यहाँ पे सीपीयू में रन होने के लिए आती है तो वो क्या करती है, अपना कंटेक्स्ट जो है यहाँ पे लोड करती है सीपीयू में। सीपीयू में क्या करती है, वो अपने जो कंटेक्स्ट है उसको लोड करती है। तो फिर क्या होता है गाइस, जब प्रोसेस P2 आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस P1 आई, तो P1 ने क्या किया, अपना कंटेक्स्ट, तो प्रोसेस का कंटेक्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि प्रोसेस कंटेक्स्ट क्या रहता है, जो प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम कंटेक्स्ट बोलते हैं प्रोसेस का। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1 चल रही है, जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे, जब यहाँ पे प्रोसेस P1 आती है तो वो क्या करती है, अपने कंटेक्स्ट को इसमें लोड करती है रनिंग स्टेट में। फिर क्या हुआ गाइस, प्रोसेस P2 आई, प्रोसेस P2 ने क्या किया, प्रोसेस P2 की प्रायोरिटी हाई थी तो प्रोसेस P2 यहाँ पे आई,
तो ये हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, जो प्रोसेस P1 है वो अपने कंटेक्स्ट को सेव कर लेगी, ठीक है, वो अपने कंटेक्स्ट को क्या करेगी, सेव कर लेगी। और जो प्रोसेस P2 है ये लोड करेगी अपने कंटेक्स्ट को यहाँ पे। तो जो ये प्रोसेस है इसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि एक प्रोसेस अपने कंटेक्स्ट को लोड कर रही है और दूसरी अपने कंटेक्स्ट को सेव कर रही है। दिस इज लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोसेस P2 है, ये प्रोसेस P1 है। तो P1 तो क्या करेगी, अपने कंटेक्स्ट को सेव करेगी, तो जो P2 है वो क्या करेगी, अपने कंटेक्स्ट को लोड करेगी। तो इसमें जितना टाइम लगता है तो ये कंटेक्स्ट स्विचिंग है गाइस, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग को करता कौन है, डिस्पैचर। डिस्पैचर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो नेक्स्ट देखिएगा गाइस, इसमें यस तो एक और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ से वेट स्टेट से रेडी स्टेट में एक और पर्सन होता है जो हेल्प करता है हमारी। तो जो प्रोसेसेस को वेट से ब्लॉक स्टेट में लेके जाता है ISR, दैट मीन्स कि दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR यहाँ पे हेल्प करता है हमारी, तो वो प्रोसेस को वेट ब्लॉक से रेडी स्टेट में लेके जाता है। तो ISR की फुल फॉर्म है गाइस, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक है। तो गाइस ISR यहाँ पे हेल्प करता है हमारे, वो प्रोसेस को वेट या ब्लॉक स्टेट से रेडी स्टेट में लेके जाता है। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड अस। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।